लास्ट वन में डिस्कस किया था ओम्स लॉ एंड इलेक्ट्रिसिटी और इलेक्ट्रिक चार्ज के लिए। ठीक है, आज हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे नेक्स्ट ओम्स लॉ एंड कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस पे। ठीक है, किस तरीके से ठीक है, आपको बताया था कि ओम्स लॉ क्या होता है हमारा। जॉर्ज साइमन ओम्स ने बताया था कि अगर हम किसी कंडक्टर के लिए कोई वोल्टेज अप्लाई करते हैं तो करंट उसके प्रोपोर्शनल होगा और वी आई का जो रेशियो होगा वो एक कांस्टेंट होगा, और ये जो कांस्टेंट होगा इसको हम कहते हैं आर, रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर। ठीक है, कल हमने बताया था कि जो आर डिपेंड करता है, अगर मान लीजिए हमारा कंडक्टर वायर ये है, इसका लेंथ एल है, क्रॉस सेक्शन एरिया ए है और इस पर अप्लाइड वोल्टेज हमारा वी है। ठीक है, और इसमें करंट का फ्लो हो रहा है आई, जो कि पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ हो रहा है, और चार्ज का फ्लो होता है हमारा अपोजिट टू द करंट। ठीक है, ये बात हम कल पहले बता चुके हैं। आर इज डिपेंड डायरेक्टली ऑन लेंथ एंड आर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ए इज हियर क्रॉस सेक्शन एरिया। क्या है ये हमारा क्रॉस सेक्शन एरिया। क्रॉस सेक्शन एरिया, ये बात है हमारी। नेक्स्ट, अगर हम यहाँ पर इक्वालिटी लेते हैं तो R इज इक्वल टू यहाँ पर रो एक कांस्टेंट ऐड हो जाता है अपॉन ए, और ये हमारा जो रो है इसको हम कहते हैं रेजिस्टिविटी। ये कहलाता है हमारा रेजिस्टिविटी। अब ये रेजिस्टिविटी इसका एक और नाम होता है, इसको हम स्पेसिफिक रेजिस्टेंस भी कहते हैं। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। देखिए ये भी एक तरीके का रेजिस्टेंस ही है, मगर ये रेजिस्टेंस में और ये रेजिस्टेंस में थोड़ा सा डिफरेंस है। आर भी एक रेजिस्टेंस है। ठीक है, जो आर रेजिस्टेंस है वो डिपेंडेंसी होती है हमारी रेशियो ऑफ वोल्टेज इन करंट, यानी कि अगर ये रेशियो चेंज होगा तो आर को हम चेंज कर सकते हैं। आर को आप लेंथ को इंक्रीज करिए, आर इंक्रीज हो जाएगा। अगर आप किसी वायर को थिक कर देते हैं, उसका क्रॉस सेक्शन एरिया बढ़ा देते हैं, तो थिकनेस ऑफ वायर क्या होगी, रेजिस्टेंस को कम कर देगी। तो ये आर जो कम या ज्यादा हो सकता है, पर ये आपका जो रेजिस्टिविटी या स्पेसिफिक रेजिस्टेंस होता है किसी वायर का, जैसे कॉपर का है, तो कॉपर के लिए रेजिस्टिविटी फिक्स होगी। अब कॉपर चाहे वो यहाँ ले लीजिए या दुनिया के किसी भी कोने में ले लीजिए, उसकी रेजिस्टिविटी वही रहेगी, है ना। ठीक, रेजिस्टिविटी एक्चुअल में ये भी हम कह देते हैं रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ, कि पर यूनिट लेंथ में जितना रेजिस्टेंस होगा उसी को हम रेजिस्टिविटी भी कह देते हैं। रेजिस्टिविटी चेंज नहीं होगी, आपकी कॉपर की रेजिस्टिविटी वही रहेगी, आयरन की वही रहेगी। आप चाहे कहीं भी यूज करिए, कितने भी मीटर, मतलब आप कितनी भी लेंथ को यूज करिए और कितने भी आप क्रॉस सेक्शन को यूज करिए, तो स्पेसिफिक रेजिस्टिविटी आपकी चेंज नहीं होती, ये कांस्टेंट है। ठीक है, ये कांस्टेंट होता है पर्टिकुलर किस पर, मैटर पर, है ना। और मैटर की नेचर और टेम्परेचर से ये थोड़ा सा इफेक्ट करता है। नेचर यानी कि कॉपर है तो कॉपर का अलग होगा, आयरन है तो आयरन का अलग होगा। लेकिन अगर आप टेम्परेचर की बात करते हैं तो रेजिस्टिविटी थोड़ी बहुत टेम्परेचर से इफेक्ट करती है ना। टेम्परेचर के बढ़ने से थोड़ा सा रेजिस्टिविटी में चेंज आ जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं, ये जो हमारा रेजिस्टेंस है जो हम यूज कर रहे हैं यहाँ पर, इसका हमारे पास इस तरीके से हम इसे डायग्राम में शो करते हैं। ये होता है रेजिस्टेंस आर। ठीक है, रेजिस्टेंस बेसिकली वैसे तो हम कहें कि जो हमारे घर में जितने भी अप्लायंसेस यूज हुए हैं सब रेजिस्टेंस ही है, क्योंकि मैं आपको बताऊंगा जो रेजिस्टेंस है उसी की वजह से हमारा इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्या होता है, कंज्यूम होता है। इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कंज्यूम करने का जो मेन सोर्स है वो रेजिस्टेंस ही है। पंखा, हमारा फैन है, आपकी ट्यूबलाइट है, एलईडी, जितना भी कुछ लगा हुआ है, ये सब के सब रेजिस्टेंस ही है, क्योंकि उनमें क्या होगा, इलेक्ट्रिसिटी क्या होगा, कंज्यूम होगा। अब रेजिस्टेंस का काम है करंट को रेसिस्ट करना। ठीक है, और जितना वो करंट को रेसिस्ट करता है उतना ही वो फिर कंज्यूम भी करता है। अब बात करते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस की। अगर किसी पर्टिकुलर सर्किट में हम दो तरीके की कॉम्बिनेशन पढ़ते हैं, एक कॉम्बिनेशन होता है हमारा कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। अगर हम कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस की बात करते हैं तो हमारे दो तरीके के कॉम्बिनेशन पॉसिबल है। इसमें एक सीरीज कॉम्बिनेशन पॉसिबल और दूसरा पैरेलल कॉम्बिनेशन।
सीरीज कॉम्बिनेशन होता है हमारा जब 1 बाई 1 एक के बाद एक, है ना, 1 बाई 1 रेजिस्टेंस क्या होगी, लगातार एक से, ये मान लीजिए R1 है, ये R2 है और ये R3, कंटिन्यूअसली एक ऐड होगा दूसरा शुरू होगा, फिर ऐड होगा फिर दूसरा शुरू, ऐसे जैसे रेलगाड़ी होती है ना, इस तरीके से एक डिब्बा दूसरा डिब्बा फिर दूसरा, वो क्या होती है, सीरीज फॉर्म कहलाता है। दूसरा आता है हमारा सीरीज के बाद दूसरी कॉम्बिनेशन होती है हमारी, ये तो सीरीज, एक होती है हमारी कॉम्बिनेशन पैरेलल, ठीक है। पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होता है, आपके जितने भी रेजिस्टेंस होंगे उनके एक एंड एक साइड और दूसरे एंड दूसरी साइड, यानी कि एक साइड से ऐड और दूसरी साइड से इस तरीके से, यानी कि रेजिस्टेंस जो होगा वो एक के बाद दूसरा, यानी कि रेलगाड़ी की तरह नहीं होगा, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, यानी कि आपका फर्स्ट एंड एक साइड होगा, सेकंड एंड एक साइड ऐड होगा, ये आपका कॉम्बिनेशन कहलाएगा पैरेलल कॉम्बिनेशन। पैरेलल कॉम्बिनेशन R1 R2 एंड R3। अब ये जो दोनों कॉम्बिनेशन हम आपको दिखा रहे हैं, इन दोनों कॉम्बिनेशन में कंडीशंस बनती है, क्या कंडीशन बनती है, किस तरीके से इसका हम रिजल्टेंट फॉर्मूला निकालते हैं, आगे देखेंगे, ठीक है। ये तो क्लियर है आपको। अब हम बात करते हैं जो कॉम्बिनेशन है, देखिए अगर हम यहाँ पर एक बैटरी यूज करें विद की, अब यहाँ से आप इसमें करंट का फ्लो करेंगे तो आप बताइए करंट कहाँ जाएगा, करंट सिंगल डायरेक्शन में जा सकता है, यानी कि इस सीरीज की फॉर्म में करंट क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। तो सीरीज में सीरीज कॉम्बिनेशन in series combination current must be constant, क्या होगा, करंट आपका कांस्टेंट, करंट कांस्टेंट हो जाएगा। करंट कांस्टेंट होने का मतलब है जितनी आपने वोल्टेज आपने अप्लाई की है उसमें ये करंट जाएगा। अब आप जानते हैं V इक्वल टू, बिकॉज ऑफ क्या होता है, V इक्वल टू होता है IR, तो यहाँ पर जो वोल्टेज है वो V1, V2 एंड V3, तीनों रेजिस्टेंस पे आपकी वोल्टेज डिवाइड हो जाएगी, है ना। तो ये बन जाएगा आपका टोटल V इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3। अगर हम इसको एलिमिनेशन में लिखते हैं तो ये बन जाएगा IR इक्वल टू IR1 प्लस IR2 प्लस IR3, ठीक है। I को अगर हम कॉमन कर दें तो I यहाँ पर देखो कैंसिल हो रहा है, R इज इक्वल टू फॉर्मूला आ जाएगा R1 प्लस R2 प्लस R2। ये हो गया हमारा कॉम्बिनेशन फॉर्मूला इन सीरीज। किसके लिए, इस सीरीज के लिए अगर हम तीनों रेजिस्टेंस की जगह चाहें किसी एक रेजिस्टेंस को यूज करना चाहते हैं तो हमारे पास वो वैल्यू होगी R1 प्लस R2 प्लस R3, और इस वाले R को हम कहेंगे कंबाइंड रेजिस्टेंस। क्या कहेंगे, कंबाइंड रेजिस्टेंस, कंबाइंड रेजिस्टेंस इन सीरीज। अब आप देख रहे हैं सीरीज में जब भी कभी रेजिस्टेंस को जोड़ा जाएगा तो वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस जो है वो सिंगल रेजिस्टेंस से ज्यादा होगी, यानी कि इस R की वैल्यू क्या होगी, R1 R2 और R3 से सिंगल से ज्यादा होगी, है ना। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं पैरेलल कंडीशन में, अगर पैरेलल में आप कोई बैटरी यूज करते हैं B, तो यहाँ से करंट आपका जाएगा I, ठीक है। यहाँ से जब करंट आप फ्लो करेंगे तो करंट आप देख रहे हो यहाँ से भी करंट फ्लो कर सकता है, यहाँ से भी, आपको करंट की तीन डायरेक्शन मिल जाएगी, I1 I2 I3, यानी करंट आपका डिवाइड हो जाएगा। यहाँ पर वोल्टेज डिवाइड हुआ है सीरीज में, करंट कांस्टेंट था, तो हम क्या है, इन पैरेलल वोल्टेज मस्ट बी कांस्टेंट, आपका जो वोल्टेज है वो कांस्टेंट हो जाएगा। और आपका जो फॉर्मूला है हमारे पास, तो फॉर्मूला बनेगा कांस्टेंट होने की वजह से I इक्वल टू हो जाएगा I1 प्लस I2 प्लस I3, यानी कि हमारी करंट जो है वो डिवाइड हो रही है। अब फिर से हम वही ओम्स लॉ लगाएंगे, ठीक है। ओम्स लॉ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, I इक्वल टू होगा V अपॉन R कंबाइंड रेजिस्टेंस के हिसाब से, तो V अपॉन R हो जाएगा आपका I1 V अपॉन R1 प्लस V अपॉन R2 प्लस V अपॉन R3। V से V कैंसिल हो जाएगा, फाइनल फॉर्मूला आ जाएगा 1 अपॉन R इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन
आर टी प्लस 1 आर टी। ये आपका फॉर्मूला बन गया है इसके लिए पैरेलल फॉर्म के लिए। पैरेलल के लिए कंबाइंड रेजिस्टेंस निकालना है, ये आर की वैल्यू होती है। तो आप देखिए, आप दो कॉम्बिनेशन है हमारे, सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन, दोनों की खास बात समझ लीजिए। यहाँ पर करंट कांस्टेंट है क्योंकि करंट के लिए केवल एक पाथ है, करंट सिर्फ इसी डायरेक्शन में और इसी पाथ से फ्लो कर सकता है, करंट कांस्टेंट हो जाएगा। वोल्टेज जो होगा वो डिवाइड हो जाएगा हर एक रेजिस्टेंस पे। फाइनली V इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3। ऑम्स लॉ का यूज करेंगे, V इक्वल टू IR। अगर इस तरीके से हम रखते हैं तो IR1 IR2 IR3 IR शुरू हो जाएगा और कंबाइंड फॉर्मूला सीरीज के अंदर आ जाएगा R। ये हो गया हमारा कंबाइंड रेजिस्टेंस R1 प्लस R2 R3। नेक्स्ट अगर हम इसकी बात करते हैं पैरेलल में, तो आप देखिए उतना ही वोल्टेज इस पर है, उतना इस पर है, उतना इस पर है, प्लस वाला इधर है, माइनस वाला। हायर पोटेंशियल एंड लोअर पोटेंशियल, पोटेंशियल विल बी सेम ऑन द थ्री। तीनों पर पोटेंशियल सेम है, बट क्या होगा, करंट डिवाइड होगा, I1 I2 I3। करंट यहाँ से भी जाएगा, यहाँ से भी जाएगा, यहाँ से भी जाएगा। जब करंट डिवाइड होगा तो हम यूज करेंगे ये फॉर्मूला I इक्वल टू I1 प्लस I2 I3। बेस फॉर्मूला ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग I इक्वल टू V अपॉन R है। और अगर हम यहाँ पर V को कांस्टेंट लेते हुए वैल्यू रखते हैं तो V अपॉन R इज इक्वल टू दिस इज द फॉर्मूला ऑफ पैरेलल कॉम्बिनेशन। ये आपका पैरेलल कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला है, ठीक है। तो आपकी कॉम्बिनेशन हो गया, इसको पढ़ लेंगे। अब इस कॉम्बिनेशन के बाद हमारे पास इसमें बहुत सारे न्यूमेरिकल्स बनते हैं, ठीक है। दोनों कॉम्बिनेशन फॉर्मूला से हमारे न्यूमेरिकल बनते हैं। न्यूमेरिकल करने से पहले आपको दो चीजों का ध्यान रखना है। क्या ध्यान रखना है? सीरीज के लिए I कांस्टेंट, सीरीज I कांस्टेंट, ठीक है। एक बात के लिए ध्यान रखेंगे। दूसरा फॉर्मूला होगा R इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3 एंड हम जितने भी आपके पास नंबर ऑफ रेजिस्टेंस होंगे। पैरेलल के लिए आपको थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। यहाँ पर आपका V कांस्टेंट होगा और V कांस्टेंट लेते हुए आपका फॉर्मूला बनेगा 1 अपॉन R इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3 एंड सो ऑन। ये आप इसको यूज करेंगे। जब आप इसको यूज करेंगे तभी आप मैथमेटिकल को सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट टाइम पे आपको न्यूमेरिकल कराएंगे इसके, ठीक है। आज आप पढ़िए, कोशिश करिए इससे न्यूमेरिकल करने की। अगर नहीं होता है तो फिर हम खुद बताएंगे कैसे करेंगे। थैंक यू।